गुड मॉर्निंग क्लास 11th। जैसा कि हमने इससे पहले हमने पढ़ा था पत्र लेखन आपने वीडियो के माध्यम से जाना था। उसके बाद हमारा है व्यवहारिक लेखन। व्यवहारिक लेखन में बच्चों रिपोर्ट लेखन आता है इसके अंतर्गत। इसकी क्लिक मैंने आपको भेज दी है और इसके जो रिपोर्ट है वो आपको लिखने के लिए मैंने भेज दिया है। अभी मैं आपको इसको बताती हूँ क्या रिपोर्ट होती क्या है। देखिए, जैसे हिंदी में प्रयुक्त किया जाने वाला रिपोर्ट शब्द विदेशी शब्दों की श्रेणी में आता है, जिसे अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। रिपोर्ट शब्द का अर्थ है घटना की ठीक ठीक सूचना। अब देखिए, घटना की ठीक ठीक सूचना देने या संवाद भेजने के कार्य को रिपोर्टिंग कहा जाता है। यह एक प्रकार का लिखित विवरण होता है जिसमें किसी संस्था, सभा, दल, विभाग या विशेष आयोजन की तथ्यात्मक जानकारी दी जाती है। इसका उद्देश्य क्या होता है? संबंधित व्यक्ति को विभिन्न घटनाओं या गतिविधियों से संबंधित कार्य, परिणाम, जांच या प्रगति आदि की सही एवं समग्र जानकारी देना होता है। अब देखिए बच्चों, रिपोर्ट के प्रकार कैसे होते हैं। कई प्रकार की रिपोर्ट होती हैं, लेकिन सुविधा की दृष्टि से हम इन्हें मुख्यतः निम्न श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। सभा, गोष्ठी या किसी सम्मेलन से संबंधित रिपोर्ट, व्यवसायिक प्रगति या स्थिति से संबंधित रिपोर्ट, किसी समाचार, घटना, आंदोलन, विभिन्न गतिविधियां आदि, संस्था की वार्षिक या मासिक रिपोर्ट, जांच समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, इन सभी चीज़ों से संबंधित रिपोर्ट, जिसे न्यूज़ रिपोर्टिंग भी कहा जाता है। अब देखिए, इसमें हमको इसकी क्या विशेषताएं हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्ट का संबंध मुख्यतः न्यूज़ रिपोर्टिंग से है। अतः समाचार से संबंधित रिपोर्ट में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। रिपोर्ट में घटना का यथापरक तथ्यात्मक वर्णन प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा पॉइंट है इसमें जिसमें तटस्थता होती है। तटस्थ होना चाहिए, मतलब उसमें लाग लपेट या झूठ ऐसी कोई बातें नहीं होनी चाहिए। पक्की बातें होनी चाहिए, पक्की खबरें होनी चाहिए, अर्थात बिना किसी विशेष पक्ष के प्रति किसी भी पक्ष या विपक्ष में हमें नहीं जाना है, किसी के साथ पक्षपात नहीं करना है, प्रति सहानुभूति या पक्षपात किए इसमें एक संतुलित रिपोर्ट की अपेक्षा की जाती है। इसमें रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति की घटना के साथ एकात्मकता नहीं होती। इसमें कलात्मक अभिव्यक्ति का अभाव होता है। रिपोर्ट का महत्व सामयिक है। समय बीतने के साथ इसकी प्रासंगिकता कम हो जाती है। रिपोर्ट छोटी घटना से लेकर बड़ी घटना तक की हो सकती है। रिपोर्ट का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत होता है। साहित्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, प्राकृतिक आपदा, फिल्म, आर्थिक, अपराध, खेल आदि लगभग सभी क्षेत्र इसमें शामिल हैं। तो सभी प्रकार की रिपोर्ट प्रस्तुत करना, ठीक है। रिपोर्ट यानी कि प्रतिवेदन से यहाँ पर हमें लेना है। ये वो FIR वाली रिपोर्ट, इसको आप मत समझना, ठीक है। ये है हमारा साहित्यिक रिपोर्ट, इसको हम साहित्यिक रिपोर्ट भी कह सकते हैं। ये हमारा जनसंचार के अंतर्गत आता है, यानी कि ये हमारा पत्रकारिता के अंतर्गत वाली रिपोर्ट है। जब कहीं गोष्ठी, सम्मेलन इत्यादि होते हैं तो तब हम क्या करते हैं, उसकी एक रिपोर्ट बनाते हैं और उसको समाचार पत्रों में भी प्रकाशित होने के लिए देते हैं। ऐसी संस्था की वार्षिक या मासिक रिपोर्ट हम कब प्रस्तुत करते हैं? जब हमारा विद्यालय में एनुअल फंक्शन होता है, उस समय संस्था का फंक्शन होता है, जब कोई एनुअल रिपोर्ट होती है वहाँ पर ये रिपोर्ट होती है। जांच समिति, जब कोई समिति कोई जांच कर रही होती है, उसकी लिखित रिपोर्ट होती है। और व्यावसायिक प्रगति या स्थिति के संबंध में भी यह रिपोर्ट हो सकती है। जहाँ देख सकते हैं आप कि कोई घटना, आंदोलन और गतिविधियाँ होती हैं, वहाँ से भी से संबंधित रिपोर्ट, जिसे न्यूज़ रिपोर्टिंग भी कहा जाता है, ये उसके अंतर्गत आती है। अब देखिए, रिपोर्ट लेखन के तत्व क्या हैं। किसी घटना की तथ्यात्मक प्रस्तुति होने के बावजूद इसके लेखन में अनेक महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, जिनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय है। पहला है तथ्यपरकता। जब तक रिपोर्टर विभिन्न तथ्यों को पाठकों या दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत नहीं करता, तब तक वह रिपोर्ट नहीं होती। अतः यह आंकड़ों एवं तथ्यों पर आधारित होती है। प्रत्यक्ष अनुभव। रिपोर्ट लेखन प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित होता है। रिपोर्टर घटनास्थल पर पहुंचकर घटना का जायजा लेता है तथा तथ्य एकत्रित करता है तथा आसपास के माहौल की जांच करता है। संक्षिप्तता। किसी भी रिपोर्ट का एक आवश्यक गुण है उसकी संक्षिप्तता है। कम शब्दों में अधिक तथ्यों को प्रस्तुत करने वाली रिपोर्ट श्रेष्ठ मानी जाती है। रोचकता एवं क्रमबद्धता। यदि घटना का सिलसिलेवार विवरण प्रस्तुत नहीं किया जाए तो विचारों की तारतम्यता टूटती है। इससे तथ्य आपस में उलझ सकते हैं और उनकी रोचकता
कम हो सकती है। नेक्स्ट देखिए आप, रिपोर्ट एवं रिपोर्टाज में क्या अंतर है। रिपोर्टाज जो गद्य की विधा है, गद्य की विधा कौन कौन सी है, कहानी, नाटक, संस्मरण, रेखाचित्र। ऐसे ही रिपोर्टाज और डायरी और रिपोर्टाज भी गद्य की विधा है, लेकिन यहाँ रिपोर्ट एवं रिपोर्टाज में थोड़ा अंतर है। और रिपोर्ट में घटना का यथासंभव तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें तटस्थ दृष्टिकोण, शुष्क तथ्य एवं उस तथ्य की कलात्मक पृष्ठभूमि निहित रहती है, लेकिन उसमें साहित्यिकता का अभाव रहता है। रिपोर्टाज में भावनात्मक सजीवता, मार्मिकता, सरसता एवं रोचकता का सन्निवेश रहता है। रिपोर्टाज का लेखक रिपोर्ट की तरह घटना में निर्लिप्त नहीं रह सकता, बल्कि वह मानसिक यानी आंतरिक रूप से घटना से जुड़ा होता है। इसका आकार रिपोर्ट से बड़ा होता है तथा इसमें साहित्य की अनेक अन्य विधाओं, निबंध, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत, कहानी आदि की विशेषताओं का भी समावेश रहता है। अब देखिए रिपोर्ट लेखन का प्रारूप। हम रिपोर्ट ऐसे लिख सकते हैं, बिहार में ट्रेन पर नक्सली हमला। ये वरिष्ठ संवाददाता हिंदुस्तान की ओर से ये प्रकाशित हुआ है। तो देखिए इसमें क्या है, विषय है, संवाददाता का नाम है, फिर स्थान है, किस स्थान में हुआ था, यहाँ देखिए स्थान है, फिर है विषय का विस्तार। आपको विषय यहाँ से लिखना है, कैसे कैसे विषय का विस्तार है। देखिए आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर कर सकते हैं। एक रिपोर्ट, जब ट्रेन में नक्सली हमला हुआ होगा तो उस समय की ये रिपोर्ट है किसी हिंदुस्तान के संवाददाता की। अगला देखिए, आपको मैंने ये सब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने ये आपको भेजा भी है। एक दिवसीय हरिद्वार यात्रा, ये किसने लिखा है, नीतीश वर्मा, क्लास मॉनिटर है ये कक्षा 11 ब का। तो उसने क्या लिखा, अपनी कक्षा के 20 विद्यार्थियों के साथ कक्षा अध्यापक के नेतृत्व में आप एक दिन के लिए हरिद्वार गए थे। क्लास मॉनिटर के रूप में आप इस ट्रिप की एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। देखिए उसने ट्रिप की रिपोर्ट तैयार की है, और कैसे कैसे वहाँ गए, कैसे टीम इकट्ठा हुई, और कैसे उन्होंने अध्यापक और प्राचार्य महोदय से विदा ली, और फिर क्या हुआ, नाश्ता के समय क्या क्या हुआ, और गंगा का पानी काफ़ी ठंडा था, ये बता रहा है, वो सिलसिलेवार वो बता रहा है। देखो ऋषिकेश कैसे पहुँचे, और वहाँ पर कैसे उन्होंने मंदिरों को देखते हुए, लक्ष्मण झूला, ये सब देखते हुए बाजार एवं खास लोगों के प्रसाद, छोटे उपहार खरीदे, ये सब देखिए। शाम को 6 बजे फिर वो वापस आए। तो उन्होंने क्या किया है, सिलसिलेवार जब शुरू हुई ट्रिप, वहाँ से लेकर घर पहुँचने तक, और फिर उन्होंने अंत में क्या लिखा है, हमारा यह ट्रिप वाकई बहुत ही यादगार रहा, जिसे हम कभी नहीं भूलते। तो एक ये रिपोर्ट उन्होंने अपने ट्रिप की तैयार की है। और नेक्स्ट देखिए, आपके घर के बाहर खड़ी आपकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई है, उसकी रिपोर्ट थाने में लिखित रूप में दीजिए। अब ये देखिए यहाँ ये एफआईआर से संबंधित है, तो ये भी आपके इसमें शामिल किया है इन लोगों ने। इस रिपोर्ट को भी आप देख सकते हैं और लिख सकते हैं, एफआईआर से संबंधित रिपोर्ट भी आप। अब तो लेकिन हर रिपोर्ट, ये आपको मानना है कि हर रिपोर्ट एफआईआर नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए, तीसरा है, आपके गणित शिक्षक 2 दिन पहले ही सेवानिवृत्त हुए हैं, यानी कि उनका रिटायरमेंट हो गया है। उनका विदाई समारोह छात्रों एवं अध्यापकों ने मिलकर मनाया। स्कूल के सचिव के रूप में इसकी एक रिपोर्ट लिखिए। ठीक है, इनमें से आप कोई 2 कर सकते हैं। तीसरा देखिए, चौथा देखिए, दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए सम विषम योजना की सफलता का वर्णन करते हुए एक रिपोर्ट लिखिए। सम विषम योजना की सफलता, संवाददाता नेहा अरोड़ा, हिंदुस्तान। तो सम विषम योजना किसने ये शुरू की है, ऑड इवन नंबर, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या किया था और कितना इनको समर्थन मिला, कैसा सफल रहा, असफल रहा, ये सब इसमें दिया गया है। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा और आप इसको अच्छी तरह से कर पाएंगे। ठीक है, अगला है प्रेस विज्ञप्ति, जिसको मैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में आपको बताती हूँ। तब तक के लिए आप रिपोर्ट लेखन को समझें और अपनी कॉपी में लिखें।